Illustration number 23. Manish Limited issued 5,000 12% debentures of 100 each at a discount of 6% to be redeemed as follow. First year nil, second year 2,50,000, third year nil, fourth year 2,50,000. So the discount on issue of debenture account for the period of 4 years. अच्छा यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ईयर नील दिया है। अच्छा हमने जो डिबेंचर्स लिया था, कितना डिबेंचर्स लिया था? 5,000 इंटू 100 मतलब 5 लाख का डिबेंचर लिया था। पहला साल जब खत्म हुआ तो हम लोग कोई भी डिबेंचर्स रिडीम नहीं किया, ठीक है, रिडीम एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं किया फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर का एंड में जाके हम लोग 2.5 लाख का डिबेंचर रिडीम कर दिया। थर्ड ईयर का एंड में जाके हम लोग डिबेंचर्स रिडीम किया, कुछ भी नहीं, नील। और फोर्थ ईयर का एंड में जाके हम लोग डिबेंचर रिडीम किया 2.5 लाख, ठीक है। अब तो पहला साल जो अपना डिबेंचर रहेगा, हम लोग 5 लाख का डिबेंचर लिया और पूरा साल भर तक था। एट द एंड ऑफ द ईयर जाके हम लोग कुछ भी रिडीम नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर कितना रहा? फर्स्ट ईयर के लिए 5 लाख, सेकेंड ईयर भी 5 लाख रहेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर जाके 2.5 लाख रुपए पेमेंट हुआ। तो डिबेंचर जो आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है अपना बुक्स में, पूरा ईयर के लिए 5 लाख की आउटस्टैंडिंग दिखाया। इंटरेस्ट जो लगेगा पूरा साल भर के लिए लगेगा। फिर सेकेंड ईयर का एंड में जाके 2.5 लाख का डिबेंचर रिडीम कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2.5 लाख। तो ये 2.5 लाख डिबेंचर पूरा साल भर के लिए रहा, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में हम लोग कुछ भी रिडीम्शन नहीं किया। फोर्थ ईयर का एंड में जाके 2.5 लाख का, ये भी पूरा साल भर के लिए रहा। फिर उसके बाद जाके हम लोग 2.5 लाख यहाँ पे रिडीम कर दिया और डिबेंचर खत्म हो गया। 4 साल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। पहला साल अपना 5 लाख रुपए डिवेंचर था, ये पूरा साल भर के लिए रहा। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर जाके हम लोग कोई भी रिडम्शन नहीं किया। रिडम्शन का हम नीचे लिख रहे हैं रिडम्शन 0, ठीक है। तो डिवेंचर पूरा अपना 5 लाख के लिए आउटस्टैंडिंग था फर्स्ट ईयर पे। सेकेंड ईयर भी हम लोग फर्स्ट ईयर का एंड में कुछ रिडम्शन नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर का स्टार्टिंग भी 5 लाख रुपए डिवेंचर था और ये पूरा साल भर के लिए रहा अपना डिवेंचर। और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर में जाके हम लोग रिडीम किया 2.5 लाख का, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के लिए हम लोग का डिवेंचर जो आउटस्टैंडिंग दिखाएगा 2.5 लाख का दिखाएगा। अब 2.5 लाख डिवेंचर पूरा साल भर के लिए रहा और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर हम लोग रिडम्शन कर रहे हैं 0, ठीक है। तो ओपनिंग अपना फोर्थ ईयर का ओपनिंग भी हो जाएगा 2.5 लाख। फिर फोर्थ ईयर का एंड में जाके हम लोग यहाँ पे रिडम्शन कर रहा है 2.5 लाख, यहाँ पे जाके डिवेंचर हो जाएगा 0। बट लेकिन आउटस्टैंडिंग तो पूरे साल भर के लिए 2.5 लाख ही था। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 2.5 लाख, यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग 2.5 लाख, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 5 लाख, यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग 5 लाख। पहला साल आउटस्टैंडिंग 5, सेकंड ईयर आउटस्टैंडिंग 5, सेकंड ईयर का एंड में दे दिया 2.5 लाख, तो थर्ड ईयर का आउटस्टैंडिंग 2.5 लाख, फोर्थ ईयर का भी आउटस्टैंडिंग 2.5 लाख, और फोर्थ ईयर का एंड में जाके हम लोग पूरा डिस्ट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। तो इसका रेशियो निकाल लो, रेशियो क्या हो जाएगा? 2:2:1:1। कैसे? यहाँ पे ये 4 जीरो काटो, 5 जीरो काटो, 5 जीरो काटो, सॉरी 5 नहीं हुआ 4, यहाँ पे 4 जीरो काटो, यहाँ पे 4 जीरो काटो, यहाँ पे 4 जीरो काटो, यहाँ पे 4 जीरो काटो। 25 को सबसे 25 से डिवाइड कर दो, 1 1, यहाँ पे ये 25 से डिवाइड करेगा 2, यहाँ पे 25 से डिवाइड करेगा 2। रेशियो आ गया 2:1:2:1 टोटल कर लो 6। अब हम लोग का डिवेंचर में डिस्काउंट कितना का इशू कर दिया, डिस्काउंट का देखो, इच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। अच्छा 100 रुपया एक सामान का दाम है, उसमें 6% अपने को डिस्काउंट हम लोग दे रहा है किसी को, तो इसका मतलब कितना हो गया? 6 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब एक डिवेंचर पे हम लोग 6 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो 5,000 डिवेंचर पे हम लोग कितना रुपीज का डिस्काउंट दे दिया? 30,000 का। अब ये 30,000 को अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर लो। रेशियो क्या आएगा? 2/6, 2/6, 1/6, 1/6। 30,000 से सबको मल्टीप्लाई होगा, तो पहला साल हम लोग राइट ऑफ करेगा 10,000, दूसरा साल भी राइट ऑफ करेगा 10,000। क्यों? क्योंकि इस साल अपना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ज्यादा था। फिर थर्ड ईयर हम लोग डिवेंचर को डिस्काउंट में लेगा, पीएल में लेगा 5,000, फिर फोर्थ ईयर लेगा 5,000। क्यों? क्योंकि उस साल अपना डिवेंचर कम था। टोटल मिला के 30,000 आ जाएगा। अब आ जाओ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का लेजर पे। तो हम लोग का डिस्काउंट जो दिया हुआ था अपना कितना? 30,000।
जर्नल एंट्री अपना क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट में जाएगा 5 लाख रुपया, डिस्काउंट में जाएगा 30,000, अपने को मिला 4,70,000। तो जब हम लोग डिस्काउंट का लेजर में पोस्टिंग करेगा, डिस्काउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखिएगा, टू डिवेंचर अकाउंट। तो लिख दिया यहाँ पे 12% डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, पहला साल हम लोग पीएल में कितना लेगा, 10,000, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 20,000। फिर ये 20,000 ओपनिंग, फिर उसके बाद सेकंड ईयर हम लोग लेगा 10,000 पीएल में, ठीक है, सेकंड ईयर में, तो अपना बैलेंस कितना रह जाएगा, 10,000। फिर ये 10,000 वापस से ओपनिंग में आ जाएगा, फिर हम लोग पीएल में लिया 5,000, तो क्लोजिंग रह गया 5,000, फिर ये ओपनिंग आ जाएगा 5,000, फिर लास्ट ईयर में हम लोग 5,000 ले लेगा और अपना डिस्काउंट का लेजर 4 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर। रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर है ना, दो तरीका से हो सकता है। एक तो एट ए टाइम फुल पेमेंट, ठीक है, और दूसरा ये हो गया लमसम, ठीक है ना, और दूसरा इंटरवल बेसिस में। जैसे मान लो कि 5 लाख का डिवेंचर लिया, ठीक है, और ये डिवेंचर 5 साल बाद रिडीम करेगा, तो हम लोग ये करेगा, अगर आज लिया है तो 5 साल बाद रिडीम करेगा, एक ही बार में 5 लाख रुपए पेमेंट कर दिया, तो ये हो गया एट ए टाइम फुल पेमेंट, ठीक है, एक ही बार में 5 साल बाद एक ही डेट पे हम लोग पूरा का पूरा 5 लाख का रिपेमेंट कर दिया। नेक्स्ट हो जाता है इंटरवल बेसिस में। इंटरवल बेसिस में ये बोलता है कि 5 लाख का डिवेंचर 5 साल के लिए लिया है ना, 5 साल में तो हम लोग क्या करेगा, पहला साल 1 लाख रुपया फिर रीपेमेंट कर देगा, बच गया 4 लाख, फिर सेकंड ईयर हम लोग 1 लाख रुपया और पेमेंट कर देगा, फिर बच गया 3 लाख, ऐसे करके एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे रीपेमेंट कर रहा है, इसलिए वो हो गया इंटरवल बेसिस, ठीक है। द टर्म रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट। आ जाओ, क्या क्या मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में भी ग्रुप इज अंडर रिडम्पशन ऑफ टोटल डिवेंचर्स ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। कोई भी एक डेट पे हम लोग पूरा का पूरा रिडम्पशन डिवेंचर को रिडीम कर दिया, रीपेमेंट कर दिया, वो हो गया ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। अब हो गया रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, एवरी ईयर कुछ कुछ इंस्टॉलमेंट में हम लोग रीपेमेंट कर रहा है, वो हो गया रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। थर्ड नंबर केस बाय परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन द ओपन मार्केट, ये आगे जाके हम लोग का आएगा, एक छोटा सा टॉपिक होगा, ठीक है। और कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर, कि हम लोग डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दिया। 1 number point. By payment in lump sum at the end of the fixed period. Redemption of debenture by making payment in lump sum at the end of the fixed period means redemption of the whole of the debentures। बोला है पूरा का पूरा डिवेंचर्स कोई भी एक डेट पे पेमेंट कर दिया, उसको बोलता है पेमेंट इन लम्प सम एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड। अब आ जाओ रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट में ये बोलता है means that all the debentures are not redeemed on a particular date। कोई भी एक डेट पे पूरा का पूरा डिवेंचर्स रिडीम नहीं किया। Instead when the company decides to redeem only a part of the total debentures, मतलब 5 लाख का डिवेंचर्स है उसमें से एक पार्ट, मतलब 1 लाख रुपया का फर्स्ट ईयर में रिडम्पशन कर रहा है, तो वो पार्ट रिडीम कर रहा है ना, 5 लाख का एक पार्ट रिडीम कर रहा है, वो हो गया रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। Decides to redeem only a part of the total debentures annually on a particular date and the whole of the debentures are redeemed within the fixed period। अब 5 साल का पीरियड है, एवरी ईयर पहला साल 1 लाख रुपया दिया, दूसरा साल भी 1 लाख रुपया दिया, तीसरा साल भी 1 लाख रुपया दिया, चौथा साल भी फोर्थ ईयर भी 1 लाख रुपया रिपेमेंट किया, फिफ्थ ईयर भी 1 लाख रुपया रिपेमेंट किया। तो 5 साल के लिए लिया था, तो 5 साल के अंदर ही हम लोग रिपेमेंट कर रहे हैं। या तो 5वां साल में पूरा का पूरा 5 लाख रुपया दे दो, या एवरी ईयर 1-1 लाख रुपया दे दो, बात तो एक ही है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से खरीद लेते हैं, ठीक है, तो वो हो गया रिडम्पशन बाय परचेज इन द ओपन मार्केट। जैसे हम लोग शेयर्स खरीदते हैं वैसे ही हम लोग डिबेंचर्स भी ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट हो गया रिडम्पशन ऑफ कन्वर्जन इनटू शेयर्स। कन्वर्जन इनटू शेयर्स उसी पार्ट में होगा, जैसे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में अपना क्या था, एक तो कन्वर्टिबल डिबेंचर, एक तो था कन्वर्टिबल डिबेंचर और दूसरा था अपना नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर वो हो गया कि उस डिबेंचर्स को हम लोग पेमेंट नहीं करता, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देता शेयर्स में, और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की वो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है।
तो अपना बैलेंस शीट रहेगा, बैलेंस शीट में ऑब्वियस बात है अपना इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे रहेगा, डिबेंचर्स भी यहाँ पे रहेगा, लाइबिलिटी साइड में दिखाएगा ना, लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाएगा, डिबेंचर्स भी दिखाएगा। अगर कन्वर्टिबल है ठीक है, 5 लाख का डिबेंचर है, उसको 5 लाख का डिबेंचर्स को हटा के यहाँ पे उसको इक्विटी शेयर दे दिए तो वो मूव कर जाएगा ना, यहाँ पे लोन से मूव करके कहाँ चला जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा, है तो लाइबिलिटी साइड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का टोटल तो उतना ही रहेगा। बस क्या हुआ, एक लाइबिलिटी कन्वर्ट हो गई, दूसरा में कन्वर्ट हो गया। और नॉन कन्वर्टेबल में ये बोलता है कि वो कन्वर्ट नहीं होगा डिबेंचर्स में, वो रिडीम ही होगा, ठीक है। अब इससे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में फायदा क्या होता है ना, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में ये होता है कि कंपनी का जो कैश पोजीशन है, ठीक है, कैश पोजीशन उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। क्यों, क्योंकि वो डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गया शेयर्स में, तो पेमेंट करने का तो सवाल ही नहीं उठता है, पेमेंट किया ही नहीं है उसको, बस वो डिबेंचर्स में शेयर में कन्वर्ट हो गया, पैसा तो गया नहीं, तो कैश पोजीशन में कोई इफेक्ट नहीं करेगा कंपनी को। पर जहाँ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गया वहां पे कैश कंपनी का इफेक्ट करेगा। जैसे कुछ कुछ कंपनी होता है वो लोग के पास कैश या बैंक में उतना पैसा नहीं रहता, तो वो लोग क्या करते हैं ना, डिबेंचर्स की जगह वो लोग को शेयर दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो वो लोग क्या था, डिबेंचर जो दे के रखा था वो लोग, जो पब्लिक है, पब्लिक डिबेंचर्स अगर लिया है कंपनी का तो इसका मतलब वो लोग लोन दिया है कंपनी को, ठीक है। अब वो लोग को शेयर्स मिल गया ना, तो वो लोग क्या हो गया, मालिक बन गया एक तरह से, ठीक है। बट वहीं पे अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होता तो वो लोग मालिक नहीं बनता, वो लोग को पैसा मिल जाता है, और तो क्या, पैसा दिया था कुछ टाइम के लिए, फिर वापस से पैसा मिल गया। अब सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अब डिबेंचर को रिडम्पशन जो करेगा उसके लिए, देखो रिडम्पशन कर रहा है, ठीक है, कैश उसमें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, रिडम्पशन करने के लिए क्या चाहिए अपने को, पैसा। अब वो पैसा कहाँ से आएगा, पहला आउट ऑफ कैपिटल। अच्छा, आउट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक है ये, ठीक है। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब समझना, कैपिटल वर्ड ही क्या है आता है अपना, कैपिटल को वर्ड को समझ लो शेयर कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल बोला है। तो इसमें क्या होता है ना, मान लो कि एक कंपनी है, कंपनी 5 लाख का डिबेंचर लेके रखा है, ठीक है, मतलब कंपनी का लोन हो गया, ये लॉन्ग टर्म लोन हो गया 5 लाख का। अब 5वां साल आ गया, 5वां साल का एंडिंग में है, अब कंपनी को तो दिमाग खराब हो गया, वो लोग तो टेंशन में आ गए, यार पैसा देना है, क्या करेगा, पैसा नहीं है, वो लोग क्या करेगा, नया इक्विटी शेयर इशू कर देगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा हुआ, इक्विटी, नया इक्विटी शेयर इशू करने से क्या होगा, पैसा आएगा, और उसी पैसा से रिडम्पशन कर देगा, ठीक है। तो वो हो गया आउट ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे मान लो कि टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी नहीं लेता, बड़ा कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल किंगफिशर को ले लो, ठीक है ना, किंगफिशर जो विजय माल्या का कंपनी था, किंगफिशर, ये क्या किया था, ये लोन लिया था, ए से, मतलब डिवेंचर्स, ए को डिवेंचर दिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, किंगफिशर ए से लोन लिया, ठीक है ना, लोन लिया और उसको डिवेंचर दे दिया, सिंपल सा बात है, 5 लाख रुपए का। अब 5 साल खत्म हो गया, अब किंगफिशर कंपनी को ए को वापस से रिपेमेंट करना है, कितना, 5 लाख रुपया, तो वो क्या करेगा, वो बी से वो इक्विटी शेयर इशू कर देगा, इशू इक्विटी शेयर, तो इसका मतलब बी उसको पैसा देगा, बैंक से पेमेंट करेगा ना, इक्विटी शेयर में बैंक का एंट्री आता ही है, जब कोई भी एक शेयर ले लेता है तो हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है उन लोग को, तो किंगफिशर के पास क्या आ गया, पैसा आ गया, यही पैसा को वो क्या करेगा, ए को वापस से भुरा देगा, समझ गया, ये हो गया आउट ऑफ कैपिटल। तो रिडम्पशन out of capital, that is redemption from the proceed of fresh issue of shares and debentures or out of its existing liquid resource, ठीक है। अच्छा, सिर्फ खाली इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकता है और डिबेंचर भी इशू कर सकता है, नया डिबेंचर, न्यू डिबेंचर, ये हो गया पुराना डिबेंचर, ओल्ड डिबेंचर, ठीक है ना। ए को डिबेंचर दिया, एक तो लोन हुआ किंगफिशर कंपनी के नाम पे, किंगफिशर लोन लिया है ए से, ठीक है, ये हो गया ओल्ड डिबेंचर, मान लो कि ये 14% का डिबेंचर है। अब कंपनी क्या करेगा, 15% का एक डिबेंचर इशू कर देगा, न्यू डिबेंचर इशू करके वापस से ए को दे देगा, ठीक है।
और सेकेंड पॉइंट है आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अच्छा, कंपनी ये बोल रहा है कि नहीं हम लोग नया इक्विटी शेयर इशू नहीं करेगा या नया डिबेंचर इशू नहीं करेगा, हम लोग क्या करेगा, एवरी ईयर जो अपना प्रॉफिट होगा प्रॉफिट में से एक पार्ट हम लोग साइड करेगा। मान लो ये पूरा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में से एक पार्ट हम लोग साइड कर देगा एवरी ईयर। मान लो 5 साल में जाके 5 लाख रुपया देना है, एट द एंड ऑफ द ईयर 5 साल में 5 ईयर्स में हमको 5 लाख रुपया देना है, तो हम एवरी ईयर क्या करेगा, 1-1 लाख रुपया 1 लाख रुपीज साइड करेगा। तो 5 साल में 5 लाख रुपया साइड हो गया, तो उसी से वो पेमेंट कर देगा। तो इसमें क्या हुआ, नया इक्विटी शेयर इशू नहीं करना पड़ा, नया डिबेंचर इशू नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो आउट ऑफ कैपिटल का मतलब नया फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर या फ्रेश इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर्स। फिर डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये तीनों लायबिलिटी साइड में जाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तो कैपिटल में दिखाता है और कैपिटल के नीचे डिबेंचर्स दिखाता है। तो अल्टीमेटली कैपिटल का साइड में जो लायबिलिटी साइड है वहां पे वो बढ़ रहा है ना, तो इसलिए बोल दिया आउट ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट से नहीं हो रहा। दूसरा हो गया आउट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज और आउट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग लिक्विड रिसोर्स, where at the time of redemption of debentures adequate profit are not transferred to separate account called debenture redemption reserve account. Such redemption is termed as redemption out of capital. अभी जो हम बोला ना तुम लोग को, जैसे मान लो कि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट से हम लोग 1 लाख रुपया साइड कर दिया, तो ये 1 लाख रुपया साइड करने को बोलता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और अगर कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व साइड नहीं कर रहा है, यही लाइन लिखा है देख लेना, when adequate profit are not transferred to a separate account, मतलब प्रॉफिट में से सेपरेटली अलग से ट्रांसफर नहीं कर रहा है, अलग से साइड करके नहीं रख रहा है। कहाँ पे नहीं रख रहा है, एक गुल्लक में। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक गुल्लक है, गुल्लक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी है, ठीक है। तो जैसे अपना हम लोग घर में गुल्लक में पैसा डालते हैं ना, वैसे ही तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक गुल्लक है। हम लोग को एवरी ईयर जैसे पापा हम लोग को कुछ पैसा दे देते हैं पॉकेट मनी के लिए, हम लोग अब जैसे मान लो ये एग्जांपल देखो, मान लो कि ए जो है, ए क्या किया, ए लोन लिया था एक अपना फ्रेंड से, बी से 10,000 रुपये का। वो बोला कि हम तुमको 1 साल 10 महीना के अंदर घुमाएगा, ठीक है ना, 10 मंथ में रिपेमेंट करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ए को क्या करता है ना, ए को उसका पापा एज पापा, ठीक है ना, ए का पापा ए को एवरी मंथ 2,000 रुपया देता है एज पॉकेट मनी। अब ए को तो पता है कि उसको 10,000 रुपया देना है बी को, ठीक है, ए को पता है कि उसको बी को 10,000 रुपया देना है 10 महीना बाद। तो वो क्या करेगा कि 2,000 रुपया पॉकेट मनी मिला है ना, तो ठीक है, उसमें से 1,000 रुपया साइड कर देगा। पहला मंथ 1,000 रुपया साइड करेगा, दूसरा मंथ भी पॉकेट मनी 2,000 मिला, 1,000 रुपया साइड करेगा, तीसरा मंथ भी पॉकेट मनी मिला, 1,000 रुपया साइड करेगा। तो ये 2,000 जो मिला ये मान के चलो कि ये प्रॉफिट है, ठीक है। अब प्रॉफिट में से ये अलग से साइड करके रखा है, ये गुल्लक को बोलता है, गुल्लक को बोलेगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो एवरी ईयर वो एवरी मंथ क्या करेगा, 2,000 से 1,000 रुपया साइड करके एक अलग सा गुल्लक में डालेगा, जो उसका नाम दे दिया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो ऐसे करते करते 10 साल में 10,000 रुपया जमा हो जाएगा। अब वो 10,000 रुपया उसको रिपेमेंट कर देगा। एक तो ये, ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट में से साइड नहीं कर रहा है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। तो अब उसके बाद, अब सिंपल सा बात है, वो प्रॉफिट में से साइड नहीं कर रहा, तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, तो वो 2,000 का 2,000 रुपये ही खर्चा कर लेता पूरा। अब जब लास्ट 10th मंथ आया तो अब उसको पता चला कि उसको 10,000 रुपये देना है, वो क्या करेगा, वो किसी और से उधार ले लेगा, अपना दूसरा फ्रेंड से सी से उधार ले लेगा। तो ए सी से उधार लेके बी को दे दिया, अब फिर सी को चुकाना पड़ेगा, तो सी को चुकाने के लिए वो डी से उधार ले लेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो इफ ए पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज नॉट रिटेन्ड फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन डज नॉट टेक प्लेस आउट ऑफ मनी अर्न्ड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। इन अदर वर्ड, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल इज जनरली डन from the proceed of fresh issue of securities. Fresh issue of securities means fresh issue of shares and debentures, ठीक है ना। ए जो किया था, ए लोन लिया था बी से, तो वो क्या करेगा, अब वो हर महीना तो अपना पॉकेट मनी से साइड नहीं किया, वो क्या करेगा, फिर सी से लोन ले लेगा, सी से लोन लेके फिर एक बी को चुका देगा, बी का चैप्टर क्लोज। अब फिर उसके बाद सी को देना है, तो वो क्या करेगा, फिर वो डी से लोन ले लेगा, फिर डी से लोन लेके फिर वो सी को चुका देगा, तो सी का चैप्टर क्लोज। अच्छा, वो जो लोन ले रहा है वापस से, उसको मान के चलो कि नया लोन ले रहा है ना, तो नया डिबेंचर इशू कर दिया,
या फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दिया मान के चलो, ठीक है ना। तो व्हेन ए कंपनी डज नॉट हैव एडुकेट कैश रिसोर्स, कंपनी के पास अगर पैसा नहीं है फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इट में डिसाइड टू ऑगमेंट इस कैश रिसोर्स बाय इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। वो लोग इस कैश एनफ नहीं रहता तो वो लोग क्या करते हैं, नया इक्विटी शेयर या नया डिवेंचर इशू कर देता है, उससे जो पैसा आता है उससे जो डिवेंचर को रिडम्पशन कर देता है, ठीक है, प्रेफरेंशियल और डिवेंचर फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर व्हिच हैव बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन। अब इसमें भी है ना एक इसमें भी एक रूल है, ठीक है ना। तो इसमें देखो एक रूल है ना, इसमें एक लूप होल निकाल देगा। लूप होल क्या है, लूप होल क्या हुआ कि बी से अगर लोन लिया है ए, मतलब सॉरी ए अगर लोन लिया है बी से, तो वो क्या करेगा, फिर उसको चुकाने के लिए वो सी से लोन ले लेगा और बी को दे देगा, फिर सी को चुकाने के लिए वो डी से ले लेगा और सी को दे देगा, फिर डी को चुकाने के लिए वो ई से ले लेगा, फिर ई को चुकाने के लिए वो एफ से ले लेगा। ऐसे चलता रहेगा ना, ऐसे तो एंडलेस प्रोसेस है। तो कंपनी कंपनी रूल्स में ये बोल दिया, कंपनीज एक्ट में ये बोल दिया कि तुम अगर 10,000 का लोन लिया है बी से, मान लो कि बी से 10,000 का लोन लिया है, तो एटलीस्ट 25% तुमको अपना पॉकेट मनी से देना पड़ेगा, बाकी तुम 75% तुम सी से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्या करेगा, ए अपना पॉकेट से 2500 रुपया जोड़ेगा और सी से लेगा 7,500, ठीक है। अब नया डिवेंचर कितना इशू हो गया, 7,500। अब ए को सी को चुकाना है 7,500, फिर वो डी से कितना लेगा, पूरा 100% 7,500 नहीं लेगा, वो 7,500 का 25% तो खुद अपना पॉकेट से देगा, बाकी वो डी से ले लेगा, ठीक है ना। नहीं तो ये क्या है, ये तो एंडलेस प्रोसेस है, ऐसे चलता ही रहेगा। एक दोस्त से उधार लिया, फिर दूसरा दोस्त से लेके उसको दे दिया, फिर तीसरा दोस्त से लेके उसको दे दिया, ऐसे तो चलते ही रहेगा, ठीक है ना। तो और सभी गाइडलाइंस के हिसाब से बोला है ए कंपनी इज टू रिक्वायर ए कंपनी टू क्रिएट ए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 25% ऑफ द अमाउंट of debenture issued before the commencement of debenture. Now it is not possible for a company to redeem debenture only out of capital. ये लास्ट लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोला, नाउ इट इज नॉट, अगर 25% अगर हम लोग अपना प्रॉफिट से दे तो पॉसिबल नहीं है कंपनी का टू रिडीम द डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल ओनली। जैसे मान लो कि बी से लोन कितना का लिया, वो बी से लोन लिया था 10,000 का, बी से लोन लिया था 10,000 का। अब वो पूरा का पूरा सी से, अगर मान लो कि वो 25% अपना पॉकेट से दे रहा है, 2,500 रुपया अपना पॉकेट से दे रहा है, तो सी से वो कितना पूरा इसको चुकाने के लिए पूरा 100% तो नहीं लिया ना, 75% ही लिया। तो इसका मतलब क्या है कि सी से वो पूरा का पूरा जो लोन चुकाने के लिए पूरा पैसा नहीं लिया, ओनली पार्ट लिया 75%, 25% वो खुद अपना पॉकेट से दे रहा है। वही लिखा है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए कंपनी टू रिडीम इट्स डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल बिकॉज 25% वो अपना प्रॉफिट से दे रहे हैं, ठीक है। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स रिडीम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। In such a case, profit are retained for redemption, and the redemption take place out of money generally available for distribution as dividend. तो क्या होता है, एवरी ईयर कंपनी थोड़ा थोड़ा पैसा ट्रांसफर करेगा अपना प्रॉफिट से डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेगा, जब लास्ट में जाके पेमेंट करना है तो पूरा का पूरा दे। इस केस में आउट ऑफ प्रॉफिट में, आउट ऑफ प्रॉफिट जो होता है अगर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहा है तो इसमें पहला बात तो न्यू इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इशू नहीं होता, इशू नहीं होता है। वो पूरा का पूरा अपना पॉकेट मनी से वो पेमेंट करता है, पॉकेट मनी मतलब प्रॉफिट से, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी ऑफ कंपनी एग्जेम्प्टेड, कैटेगरी ऑफ कंपनी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिएटिंग डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कौन सा कंपनी को डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने का दरकार नहीं है। पहला, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद द नेशनल हाउसिंग बैंक। बस इसका मतलब दो दो बात मान के चलो, एक तो बैंक का बात बोल दिया, दूसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का बात किया, बस ये दो चीज, ठीक है। अच्छा,
अब आ जाओ रूल्स में। ठीक है, रूल्स में क्या बोलता है कि पहला कि हम लोग का मान लो कि हम 1 लाख का लोन लिया है, हमको 1 लाख का डिवेंचर हमको 1 साल बाद रिडम्पशन करना है। तो इसमें कुछ कुछ प्रोसेस है। पहला प्रोसेस कि हम लोग एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना का मेरा डिवेंचर हमको रिडम्पशन करना है एट द एंड ऑफ द ईयर, उस ईयर का 30 अप्रैल को हम 15% इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब 1 लाख का 15%, 15,000, 2 लाख का रिडम्पशन करना है इस साल में, तो हम 2 लाख का 15% इन्वेस्ट करेगा। 3 लाख करना है तो 3 लाख का 15% इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तब करेगा 30 अप्रैल को। मान लो कि 1 लाख रुपए हमको रिडम्पशन करना है, रिडम्पशन का डेट आ गया 31 मार्च 2023, 2023। तो हम क्या करेगा 30 अप्रैल 2022 में उस डिबेंचर जितना रिडम्पशन हो रहा है उसका 15% हम इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो फॉर मेकिंग डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, हम लोग इन्वेस्टमेंट करा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट वर्ड से ही अपना आ जाता है कि एसेट, की हम लोग का एक एसेट आता है। At the beginning of the financial year up to 30th April on making investment of minimum 15% of the face value of the debenture to be redeemed. डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये अपना एसेट हो गया विद द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड टू बैंक अकाउंट, ये भी अपना एसेट हो गया। एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट खत्म हो कम हो गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये तो पहला स्टेप कि हम लोग इन्वेस्टमेंट किया 15% का। सेकेंड स्टेप है अपना वो जो इन्वेस्टमेंट किया है इन्वेस्टमेंट को सेल कर दो, इन्वेस्टमेंट को सेल कर दो ऑन 31 मार्च 2023 को फॉर रियलाइजेशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। तो वापस से अपने को जब इन्वेस्टमेंट भेज देगा तो अपना बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और डिवेंचर रिडम्पशन यहाँ पे डेबिट किया था वो क्रेडिट करके खत्म हो गया। ठीक है, वापस से एक एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट कम हो गया, बट अपने को कुछ इंटरेस्ट भी मिल सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा इतना परसेंट इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा तो उसको हम इनकम के हिसाब से क्रेडिट कर दिया और उसका पैसा भी हम लोग को इसमें मिल गया। ठीक है, जैसे मान लो कि 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था और 10,000 की जगह हम लोग को 10% ब्याज के हिसाब से मिला, तो कितना हो जाएगा 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला, तो बैंक अकाउंट में अपना आ जाएगा 11,000। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में वही सेम अमाउंट हो जाएगा 10,000 और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा 1,000 रुपये। ठीक है, एंट्रीज टू बी पास व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट से रिडम्पशन कर रहा है तो फॉर ट्रांसफर ऑफ सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एन अमाउंट इक्वल टू 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड, सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अपना पीएल अकाउंट का पीएल अकाउंट जो होगा ना, हम लोग यहाँ पे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक क्रिएट करेगा। ठीक है ना, तो पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यहाँ गया सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कितना 25%। फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ द डिवेंचर रिजर्व अकाउंट आफ्टर रिडम्पशन ऑफ द, अब हम लोग क्या किया प्रॉफिट एंड लॉस से रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया। अब वो अगर पैसा जो बच गया ना, वो कहाँ, पैसा नहीं बच गया, वो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट तो अपना खड़ा रहेगा यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, हम लोग जो रिडम्पशन कर दिया, रिडम्पशन हो जाने के बाद, पेमेंट हो जाने के बाद उसको हम लोग क्या करेगा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट टू जनरल रिजर्व। अच्छा, प्राइस एट विच द रिडम्पशन कैन बी मेड, रिडम्पशन हमें ऐसा बोला है कि रिडम्पशन दो तरीका से हो सकता है, पार या प्रीमियम। कभी भी रिडम्पशन डिस्काउंट में कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना, या तो पार में होगा या प्रीमियम में होगा। तो डिबेंचर्स रिडीमेबल एट पार। अच्छा, 100 रुपया लेके 100 रुपया दे रहे हैं। अच्छा, हम लोग जब लिया था तो एंट्री किया गया था बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, ये लिखा था कि हम लोग को पैसा आ गया, एक एसेट को बढ़ा दिया, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज को भी बढ़ा दिया। ठीक है ना, अब जब रिपेमेंट करेगा तो ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट किया, फिर एक और नया लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया डिबेंचर होल्डर। ठीक है ना, ये एक और नया लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद जब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेगा तो ये लाइबिलिटी खत्म होकर डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, दो एंट्री करना पड़ेगा, एक तो डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करना, फिर उसके बाद डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देना। ठीक है ना,
अगर डिवेंचर रिडीमेबल है प्रीमियम में, अच्छा रिडीमेबल प्रीमियम में है तो हम लोग जब इशू कर रहा था, इशू के टाइम में हम लोग क्या एंट्री मारता रहा, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, टू डिवेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये एंट्री करता रहा कि हम लोग ये मान के चल रहा है कि हम लोग 100 रुपया लिया था, घुराना भी 100 रुपया है, बट हम बोल दिया कि 10 रुपया एक्स्ट्रा घुमाएगा, ठीक है, 10 रुपये का लाइबिलिटी बुक कर लिया और 10 रुपये का लॉस भी बुक कर लिया। अच्छा अब यहाँ पे घुमाना कितना है, ये भी लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटी, हमको घुराना है 100 रुपया जो लिया था वो तो घुराना ही है, प्लस 10 रुपया जो हम वादा किया था कि हम एक्स्ट्रा 10 रुपया घुराएगा वो भी क्रेडिट कर दिया। अब ये दोनों को डेबिट कर दो, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, कि डिवेंचर होल्डर से जो 100 रुपया लिया था प्लस 10 रुपया एक्स्ट्रा बोला था वो उसको मिला के 110 रुपया घुराना है, ठीक है। अब डिवेंचर होल्डर वापस से डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, 110 रुपया आ जाएगा, यहाँ पे भी 110 रुपया, ठीक है। 24 नंबर देख लो, क्लियर हो जाएगा। बंगाईगांव पेट्रोकेमिकल लिमिटेड इशूड 1012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, मान के चलो लिया 100 रुपया, देना भी है 100 रुपया, ठीक है। जब लिया तो क्या एंट्री किया, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर, 1000 डिवेंचर लिया था 100 रुपया करके, तो डिवेंचर अकाउंट में तो उतना ही जाएगा 1 लाख रुपया, ठीक है। फिर जब डिवेंचर रिडम्पशन के लिए ड्यू हो गया तो हम लोग क्या करेगा, 12% डिवेंचर को वापस डेबिट कर देगा, क्यों, क्योंकि ये लाइबिलिटी अब खत्म होने वाला है, ये लाइबिलिटी हम खत्म कर देगा, लाइबिलिटी को खत्म कर दिया डेबिट करके, नया लाइबिलिटी को क्रिएट कर दिया हम लोग, क्या, डिवेंचर होल्डर। अब जब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 1 लाख रुपया रिपेमेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। अच्छा ध्यान रखना, 100 रुपया लेके 5 रुपये 105 रुपया घुरा रहा है, हम लोग लिया था 100 रुपया और देना है 105 रुपया। अच्छा 100 रुपया लिया, उसका एंट्री करो, बैंक अकाउंट अपना आया कितना 100 रुपया, देना कितना है, जो लिया था वो वापस से देना ही है, बट 5 रुपया एक्स्ट्रा और देना है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आ गया, कितना, 1000 डिवेंचर इंटू 5 रुपया एक्स्ट्रा बोला था, एक डिवेंचर में बोला था 5 रुपया एक्स्ट्रा देगा, तो 1000 डिवेंचर में कितना हो गया 5000 रुपया, और ये 5000 अपना लॉस भी तो है ना, तो लॉस को हम लोग डेबिट कर दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस। अच्छा हम लोग क्या बोलते हैं ना, हम बोलते हैं डीई है, डी फॉर ड्राइंग, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो, तो ठीक है यहाँ पे इंक्रीज ही हुआ है ना, अपना 5000 का अपना एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो हम डेबिट कर दिया उसको, ठीक है। अच्छा अब हम जिससे लोन लिया था 1 लाख रुपया का, उसको घुराया कितना, 1,05,000 रुपया, तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अच्छा ये जितना क्रेडिट में है उतना ही डेबिट करके खत्म करो, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ये क्रेडिट में शो करेगा तो उसका लेजर में भी डेबिट करके खत्म कर दो, ठीक है, हो गया। अब डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में कितना चला जाएगा, 1,05,000 रुपया, जब पेमेंट करेगा तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक 1,05,000, ठीक है। नेक्स्ट, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर्स। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, लिया था 105, देना है 100 रुपया, देना कितना है 100, ठीक है, 105 लिया कोई दिक्कत नहीं, अपना आया कितना 105 रुपया ही है, 1000 डिवेंचर इंटू 105, पैसा बैंक में अपना 1,05,000 ही है, बट लोन के नाम पे कितना लिया था 1 लाख रुपया। डिवेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाएगा, जो एक्स्ट्रा 5 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना प्रीमियम का, वो कभी भी डिवेंचर अकाउंट में नहीं, ये वापस से 5 रुपया घुराना नहीं है हम लोग को घुराना 100 रुपया ही है, ठीक है। तो लोन के नाम पे 100 रुपया लिया था, 5% एक्स्ट्रा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1000 इंटू 5, ये अपना इनकम हो गया, ठीक है ना, ये इनकम हो गया, ये लाइबिलिटी हो गया, 12% डिवेंचर ये लाइबिलिटी हो गया, और ये अपना एसेट हो गया, बैंक में पैसा आया, ठीक है, बैंक अकाउंट इंक्रीज, एसेट इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, क्रेडिट हो गया, और यहाँ पे अपना इनकम हो गया, ये इनकम हुआ ना वो वापस देना नहीं है अपना, है ना। अब देना कितना है 100 रुपया, तो 12% डिवेंचर 1 लाख रुपया टू डिवेंचर होल्डर, और फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक 1 लाख रुपया दे दिए। अब देखो सब लेजर अकाउंट क्या करो, देखो 12% डिवेंचर अकाउंट, अगर 12% डिवेंचर अकाउंट बनाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख देगा बैंक के नाम पे 1 लाख रुपया, और यहाँ पे वापस से डेबिट हो रहा है तो हम कितना लिखेगा, डिवेंचर होल्डर 1 लाख रुपया, तो ये लेजर खत्म ना,
कोई भी बैलेंस बचा है यहाँ पे? कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, जितना का लोन लिया था उतना का रिपेमेंट कर दिया, बैलेंस दोनों तरफ इक्वल। कोई भी लेजर अगर दोनों तरफ इक्वल हो जाता तो इसका मतलब वो लेजर जीरो हो गया, ठीक है ना। अब मतलब उसका कोई बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस नहीं, या तो बैलेंस क्या दिखाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। डेबिट साइड दिखाएगा तो अपना एसेट है, क्रेडिट साइड दिखाएगा तो अपना लायबिलिटी है। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, ना एसेट साइड डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, ना क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, तो ना ये अपना एसेट है ना लायबिलिटी, ये खत्म हो गया एक्चुअली। लायबिलिटी था, जब तक हम लोग रिपेमेंट नहीं किया तो अपने डेबिट साइड में कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस लिखते जरा, बैलेंस क्या हो जाता ना, बैलेंस सीडी 1 लाख रुपया। वो बैलेंस सीडी यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस बीडी 1 लाख रुपया होता, तो यहाँ पे बैलेंस बीडी 1 लाख रुपया आ जाता। तो 12% डिबेंचर अकाउंट का क्या बैलेंस दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब क्या, वो लायबिलिटी। बट जब यहाँ पे अगर हम डिबेंचर होल्डर को ट्रांसफर कर देता है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं पेमेंट करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपया लायबिलिटी दिखा रहा है और यहाँ पे उसको 1 लाख रुपया का हम लोग डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे बैलेंस क्या हो गया, जीरो, कुछ भी अब। और जो डिबेंचर अकाउंट है वो अकाउंट हो गया जीरो, ठीक है। अब डिबेंचर होल्डर का अकाउंट में क्या दिखाएगा, देखो डिबेंचर होल्डर का अकाउंट में दिखाएगा, डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को हम लोग क्या किया था, क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर का क्रेडिट साइड में 12% डिबेंचर लिखेगा हम लोग 1 लाख रुपया, और जब पेमेंट करेगा तो डिबेंचर होल्डर क्या हो गया, डेबिट, तो डिबेंचर होल्डर का डेबिट साइड में हम लोग लिखेगा बैंक, यहाँ पे 1 लाख रुपया। तो डिबेंचर होल्डर जो लाइबिलिटी ये भी खत्म, क्योंकि क्रेडिट में था और डेबिट करके खत्म कर दिया उसको, लाइबिलिटी भी खत्म हो गई, ठीक है ना। डी नंबर, issued at a premium of 5%, redeemable at a premium of, इसका मतलब समझो, लिया था 105, अच्छा 105 मतलब 100 रुपया लोन, 5% एक्स्ट्रा, और देना है 110 रुपया, ठीक है। अच्छा 105 लिया तो बैंक अकाउंट में अपना 105 आएगा, डिवेंचर अकाउंट में हमेशा 100 रुपीज ही डालो, ठीक है। अच्छा इसको काट के नहीं, यहाँ पे लिख लो 5,000 रुपया। अच्छा 105 रुपये जो लिया ना, 1,000 100 रुपये तो लोन के लिए लिया था, 5 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया उससे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ गया, ठीक है। ये एंट्री क्लियर, ये एंट्री क्लियर, ये एंट्री क्लियर। अच्छा देना कितना है, 110। अच्छा 100 रुपया जो लिया था वो तो देना ही है, प्लस 10 रुपया एक्स्ट्रा देना है, तो ये 10 रुपये का लाइबिलिटी तो बुक करना पड़ेगा। ये तो लाइबिलिटी हम, ये जो लाइबिलिटी है ऑलरेडी बुकड हो गया, बट ये लाइबिलिटी तो बुक नहीं हुआ ना, तो बुक करो। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ये हो जाएगा 1000 इंटू 10, 10,000। अच्छा ये 10,000 अपना एक्स्ट्रा जो दे रहा है वो लॉस भी है, तो इसलिए आगे डेबिट में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10,000। बैंक अकाउंट हो गया एसेट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हो गया अपना एक्सपेंस, 12% डिवेंचर हो गया लाइबिलिटी, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया अपना इनकम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हो गया लाइबिलिटी, ठीक है। अब हम लोग को डिवेंचर होल्डर को कितना देना है, 1 लाख प्लस प्रीमियम का 10,000, तो ये दोनों को डेबिट करो। 12% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख रुपया डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10,000 रुपया डेबिट, टू डिवेंचर होल्डर को कितना देना है, 1,10,000। जब दे देगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। issued at a discount of 5%, redeemable at par after 5 years, डिस्काउंट में इशू किया है, ठीक है। अच्छा डिस्काउंट में इशू किया मतलब हम लोग को लिया कितना, लिया हम लोग 95 में और देना है हम लोग को 100 रुपीज, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा लिया 95 तो अपने को बैंक में कितना आएगा, 100 इंटू 95, 95,000। अच्छा 100 रुपए का सामान हम 95 में दे दिया, लिया मतलब क्या, पैसा लिया, ठीक है ना, डिवेंचर नहीं लिया, पैसा लिया, डिवेंचर दे के पैसा, 100 रुपए का डिवेंचर दिया और 95 रुपीज लिया, डिवेंचर दिया 100 का और पैसा लिया, ये पैसा, ठीक है ना, पैसा लिया 95, तो पैसा जो लिया अपने बैंक अकाउंट में 95 आ गया। अच्छा डिवेंचर दिया 100 रुपए का, तो 12% डिवेंचर में तो आ गया, 100 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा लॉस कितना हो गया हम लोग, डिस्काउंट कितना का दे दिया, 5% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी हम लोग का एक्सपेंस जो है हम लोग बुक कर लिया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 5,000 रुपये, ठीक है। हम लोग को देना कितना है, 100 रुपये, तो 12% डिवेंचर 1 लाख रुपया टू डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर दिया, फिर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया, बात खत्म, यहाँ पे उसको पेमेंट कर दिया, ठीक है। एफ नंबर, issued at a discount of 5%, redeemable after 5 years at a premium of 5%। डिबेंचर का एमआरपी है 100 रुपीज, तो डिबेंचर दे के हम लोग पैसा लिया
95 और देना है 105। ध्यान रखना, ठीक है। 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए का सामान हम लोग दे के 95 रुपीज लिया, फिर वो 100 रुपए का सामान वापस से हम लोग को रिपेमेंट करना है, तो हम लोग 105 रुपीज दे रहे हैं, 5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो अच्छा, मिला कितना पहले 95, तो बैंक अकाउंट 95 आया। 12% डिवेंचर अकाउंट में 1 लाख रुपए आएगा। हमेशा आंख बंद करके डाल देना, जितना नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू जो फेस वैल्यू है एमआरपी जो है 100 रुपीज, उतना करके डाल देना। अच्छा, यहाँ पे अपना 5,000 का लॉस हुआ, 5,000 का लॉस हुआ ना, 1000 पे 5 रुपए का लॉस। अच्छा, देना कितना 105। अच्छा, 105 देना है, तो 100 रुपए तो जो लोन लिया था वो देना है, प्लस 5 रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो ये 5 रुपए अपना लॉस भी हो गया ना, वापस से एक्स्ट्रा दे रहा है अलग से, तो 1000 इंटू 5 वापस से लॉस, तो टोटल अपना लॉस कितना हुआ कि हम लोग पैसा लेते टाइम 5 रुपए कम दिया और देते समय 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, दोनों तरफ मिला के अपना 10 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है, 10,000 आ गया। और देना कितना 5% एक्स्ट्रा देना है, तो 5 रुपया यहाँ पे बुक कर लिया, 5,000 का लाइबिलिटी, ठीक है। अब जब डिवेंचर को कितना देना है 1 लाख प्लस 5,000, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 1,05,000 आ गया। जब पेमेंट कर देगा तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक। The debenture were issued through an underwriter Khemka and Company and an amount of 7,000 is due to them। मतलब हम लोग जो डिबेंचर इशू किया ना, कोई दलाल के थ्रू किया, ठीक है ना, तो वो दलाल के थोड़ा बहुत कमीशन ले लिया, अब वो कमीशन का एंट्री ड्यू है, कमीशन का ड्यू है। अच्छा, कमीशन ड्यू है तो इसका मतलब पहला तो एक अपना एक्सपेंस का खर्चा है, दूसरा अपना है कि लाइबिलिटी है कि देना है उसको पैसा। अंडर राइटिंग कमीशन ये हम लोग एक्सपेंस के हिसाब से बुक कर लिया 7,000 रुपया, खेमका एंड कंपनी को हम लोग लाइबिलिटी के हिसाब से बुक कर लिया 7,000। अभी तक पैसा दिया नहीं है, ड्यू लिखा हुआ क्वेश्चन में। अच्छा, 25 नंबर, Limited issued 1,012% debenture of 100 each. Give journal entries for redemption of debenture in the books of the company under the following condition: issued at par, redeemable at par after 5 years। 1,000 रुपए का डिबेंचर है 100 रुपया में, तो 100 रुपया लिया, 100 रुपया दिया, तो अपने को पैसा कितना मिला। अच्छा, यहाँ पे क्या एंट्री करना है, जर्नल एंट्रीज करना है, खाली रिडम्पशन का एंट्री करना है, ठीक है। रिडम्पशन का एंट्री मतलब अपने को रिडम्पशन करना है पार में, जो कि है 100 रुपीज, तो 12% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर जब ड्यू करेगा, when the debenture become due for redemption, और जब पेमेंट करेगा तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक। नेक्स्ट, इशूड एट पार रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 100 रुपए देके 105 रुपया देना है। अच्छा, 5 रुपया देना है, तो 100 रुपया तो जो लाइबिलिटी लिया था, लोन लिया था, वो तो डेबिट कर दो। 12% डिबेंचर 100 रुपया जो लिया था वो डेबिट करके खत्म कर दिया। प्रीमियम का एक्स्ट्रा 5 रुपया देना है, वो भी डेबिट कर दिया, और डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में कितना चला जाएगा। अच्छा, इशू के टाइम में पहले देख लो, इशू के टाइम में क्या एंट्री होगा, अपना बैंक अकाउंट में डेबिट होगा, बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में आ जाएगा अपना 5,000 रुपया, टू डिवेंचर अकाउंट में चला जाएगा 1,00,000 रुपया, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में चला जाएगा 5,000 रुपया। तो 100 रुपये लगे 105 रुपया दे रहा है, 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 100 रुपये जो था वो यहाँ पे लिख दिया 1,00,000 रुपया। अब 1,000 डिवेंचर में 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ये 5,000 का लाइबिलिटी अलग से बुक देना पड़ेगा ना। हम लोग को कितना देना है, 105 रुपये देने की नहीं देना है, तो 100 रुपये तो यहाँ पे आ गया, 5 रुपये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, 100 रुपये यहाँ पे कैसे आया, ये आएगा 1,000 डिवेंचर इंटू 100 रुपया, और ये हो गया 1,000 इंटू 5 रुपये। अच्छा, हम जो 100 रुपया 5 रुपया बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये समझ लो कि नंबर ऑफ डिवेंचर को मल्टीप्लाई करके हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, हम खाली बस ये अमाउंट बता रहे हैं। तो 100 रुपया मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो अमाउंट यहाँ पे आ गया। अब हम 100 रुपया बोल रहे हैं, यहाँ पे 1,00,000 रुपया लिखा है, तो 100 रुपया बोलने का मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर लो, 100 इंटू 1,000 ये आ गया। 5 रुपया यहाँ पे बोला, तो 5 इंटू 1,000 नंबर ऑफ डिवेंचर, हर सब चीज जो है नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 रुपया मिला, 100 रुपया मिला मतलब 1,000 डिवेंचर इंटू 100 रुपया करके 1,00,000 रुपया। अपना लॉस कितना हुआ, 5 रुपया एक्स्ट्रा हम लोग को देना है, जो जब हम लोग 100 रुपया लिया था, तो 5 रुपया एक्स्ट्रा उसको हम बोल दिया कि वापस से 5 रुपया एक्स्ट्रा तुमको दे देगा, तो वो लॉस भी है मेरा। तो 5 रुपये एक डिवेंचर पे लॉस हुआ, तो 1,000 डिवेंचर पे कितना लॉस हो गया अपना 5,000 रुपया। अब हमको देना कितना, 1,00,000 प्लस 5,000, ये दोनों डेबिट कर दिया, ये डेबिट कर दिया, ये डेबिट कर दिया। 12% डिवेंचर 1,00,000 रुपया डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5,000 रुपया डेबिट, दोनों मिला के कितना देना है 1,05,000, तो आगे 12% डिवेंचर 1,05,000 आगे ना। ये देखो रीपेमेंट एट प्रीमियम में 105 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है, 105 रुपया दे रहा है, ठीक है ना।
यहाँ पे क्वेश्चन में प्रीमियम क्या बोला था, रीपे रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब 100 रुपये में 5% एक्स्ट्रा देने का मतलब 105 रुपये देना। तो आ गया डिवेंचर ऑर्डर में 105 रुपये। जब पेमेंट करेगा 12% डिवेंचर टू बैंक, तो 5 रुपये इंटू 1000, ठीक है। नेक्स्ट, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर्स। इशू किया था प्रीमियम में, रिडम्पशन कर रहा है पार में, मतलब लिया था 105 रुपया, एमआरपी था एक डिवेंचर का 100 रुपया, लिया था 105, बट घुराना है, देना है 100 रुपया। अच्छा, ये 5 रुपया एक्स्ट्रा जो मिला ना वो वापस से घुराना नहीं है, तो हम लोग क्या करेगा, जब इशू के टाइम में अपना क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट मिला कितना था 105 रुपया, तो 105 मतलब 1,05,000 रुपया मिला। टू डिवेंचर में आ जाएगा 1,00,000 रुपया, लोन तो 1,00,000 रुपए का ही था, 5 रुपया एक्स्ट्रा हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे लिया था 5,000 रुपया। अच्छा ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिडम्पशन प्रीमियम में नहीं हो रहा है, पार में हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं आया। अब हमको घुराना कितना है, ये तो घुराना नहीं है, अपना इनकम है, हमको घुराना है सिर्फ ये 1,00,000 रुपया। तो 12% डिवेंचर टू बैंक होल्डर, डिवेंचर होल्डर आ गया 1,00,000 रुपया, और जब पेमेंट करेगा तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है। तो 26 नंबर से नेक्स्ट क्लास में करेगा।